हाँ तो प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अध्याय 6 के बारे में, जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। क्या नाम है? उत्तर वैदिक काल इसका नाम है, 6वें अध्याय का। इसी में बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल जो समय है, उस उत्तर वैदिक काल के समय को हम लोग काय के नाम से जानते हैं? आर्यों के विस्तार के समय से जानते हैं। आर्यों का जो विस्तार हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ, और इसी को हम ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान रखेंगे कि आर्यों का जो विस्तार हुआ या उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो लगभग 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व का बताया जाता है। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल का समय था वो कितना था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का। और उत्तर वैदिक काल का तो इतिहास मेनली उन्हीं वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई थी। और वैदिक सूक्तों या फिर मंत्रों का जो संग्रह है उसको संहिता कहा जाता है इसमें, है ना। जो वैदिक सूक्त हैं, वैदिक सूक्त और मंत्र, इनको मिलाकर के इनका संग्रह जो किया गया है उसको संहिता बोला जाता है, संहिता। ठीक है ना। और ऋग्वेद, जो ऋग्वेद संहिता है वो सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। और ऋग्वेदोत्तर काल की बात करें तो उसमें तो सामवेद के अलावा भी 2 संकलन तैयार किए गए थे। 2 संकलन वो कौन कौन से थे? पहला था आपका यजुर्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। और दूसरे की बात की जाए तो दूसरा था आपका अथर्ववेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। इन दोनों ग्रंथों का संकलन किया गया था। और यजुर्वेद में तो केवल ऋचाएं ही नहीं बल्कि उनके जो गाते थे उस समय पे, गाते समय जो अनुष्ठान किए जाते थे उनका प्रावधान भी इसमें दिया गया है। और अथर्ववेद में तो विपत्तियां, संकट, व्याधा वगैरह जो भी होती है उनके निवारण के लिए यहाँ तंत्र मंत्र जो होते हैं उनका यहाँ पे प्रावधान किया गया है, उसमें दिए गए हैं, विवरण दिया गया है तंत्र मंत्रों का। और वैदिक संहिताओं के बाद में और भी काफ़ी ग्रंथ लिखे गए, जिन्हें जो ग्रंथ बाद में लिखे गए उनको ब्राह्मण के नाम से जानते हैं, उनको ब्राह्मण बोला जाता है। जो वैदिक संहिताओं के बाद ग्रंथ लिखे गए उनको ब्राह्मण बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और इनमें वैदिक अनुष्ठान की जो विधियां थी उनको संग्रहित किया गया है, और उन अनुष्ठानों की जो सामाजिक और धार्मिक जो सिचुएशन, जो स्थिति थी, उनकी व्याख्या भी की गई है। और ये सभी उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ लगभग बताया जाता है कि 1000 से लेकर के और 500 ईसा पूर्व में जो उत्तरी गंगा का मैदान है, जो उत्तरी गंगा का जो मैदान है वहां पर रचे गए थे। जब उत्खनन हुआ, अनुसंधान हुए, उनके बाद देखा जाए तो इसी काल और इसी क्षेत्र के लगभग 700 स्थल जो हैं वो प्रकाश में देखे गए, वो सामने आए साक्ष्यों के रूप में। और जहां सबसे पहले बस्तियां कायम हुई थी, और इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड, इन्हें चित्रित धूसर मृदभांड, ध्यान रखना। इसको एक और बोलते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड को PGW, इसको PGW भी बोला जाता है। PGW का मतलब होता है पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, इनको चित्रित धूसर मृदभांड स्थल कहते थे, क्योंकि यहाँ के जो निवासी थे वो मिट्टी के जो चित्रित और जो भूरे रंग के जो कटोरे हुआ करते थे और जो थालियां हुआ करती थी उनका प्रयोग किया करते थे। और ये लोहे के हथियारों का भी प्रयोग किया करते थे, ध्यान रखना, लोहे के हथियारों का। ठीक है, लोहे के वेपन्स का ये लोग प्रयोग किया करते थे। ठीक है। दूसरी बात, उत्तरकालीन वैदिक ग्रंथ और जो चित्रित धूसर मृदभांड थे वो लौ अवस्था के पुरातत्व थे। और इन दोनों के संयुक्त साक्ष्य से हमें आभास ये होता है कि ईसा पूर्व जो पहली शताब्दी थी उसके पहले ही पश्चिमी उत्तरी प्रदेश में और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो संलग्न क्षेत्र हैं वहां बसने वाले जो लोग थे उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन शैली के बारे में हमें पता चलता है। और जो ग्रंथ अभी मैंने आपको बताया ऊपर, जो ग्रंथ अभी, उनसे ये पता चलता है कि पंजाब से जो आर्य लोग आए थे, जो आर्य जन आए थे, वो गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत जो है संपूर्ण पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। और 2 प्रमुख कबीले भरतपुर, 2 कबीले हुआ करते थे, ध्यान रखना, 2 कबीले कौन कौन से? एक तो भरत और एक पुरु।
लेकिन बाद में आने के बाद में इन दोनों को संयोजन कर दिया गया, इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाने के बाद में एक नाम रख दिया गया इनका कुरु। इनका एक नाम रख दिया गया कुरु। और आरंभ में तो देखा जाए, स्टार्टिंग में देखा जाए तो वे लोग दोआब के ठीक छोर पर जो सरस्वती और जो दृष्टद्वती नदियां हैं उनके प्रदेश में आकर के बसे थे। और हाल ही शीघ्र बात की जाए तो कुरुओं ने तो दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार भी कर लिया था, जो कि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। काय के नाम से? कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और धीरे धीरे वे पांचाल से भी मिल गए, जो कि दोआब के बीच में भाग पर कावेज है, वहां पर स्थित है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुरु पांचालों की सत्ता जो थी वो दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग और मध्य भागों में फैल गई थी। अब उन्होंने क्या किया कि हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बना लिया। हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बना लिया, हस्तिनापुर को। और हस्तिनापुर कहां पर है? मेरठ में है। हस्तिनापुर कहां पर है? मेरठ में है ना। उसको अपनी राजधानी बना लिया, मेरठ जिले में पड़ता है ये। और उत्तर वैदिक काल का अंत होते होते लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग जो थे वो दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में आकर के फैल गए। और इन वैदिक लोगों का पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में ऐसे लोगों से संपर्क हुआ जो कि तांबे के औजार और काले और लाल रंग के मृत भांडों का प्रयोग किया करते थे। अब क्या हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सामना जो था उन लोगों से हुआ जो कि तांबे के औजार और गेरुए या फिर हम कह सकते हैं लाल रंग के मृत भांडों का प्रयोग किया करते थे। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों की भी बस्तियां जहां तहां मिली थी जो कि काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग किया करती थी। और अगर यहां बात की जाए आपकी, अभी मैंने एक शब्द बताया था आपको चित्रित दूसरे मृत भांड का, जिसे हम पीजीडब्ल्यू बोलते हैं, जिसको हम पीजीडब्ल्यू बोलते हैं, है ना। यानी कि अब बात करें लोहावस्था संस्कृति की और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था की, तो ध्यान रखना लगभग 1000 ईसा पूर्व, लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा जो था वो कर्नाटक के, कहां से? कर्नाटक, जो कर्नाटक का धारवाड़ जिला है, कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है उसमें देखने को मिलता है। और ये यहां पे क्लियर भी नहीं हो पाया था, ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि यहां से ये कैसे फैला। पर उसी समय से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो गांधार क्षेत्र है वहां लोहे का प्रयोग होता था, वहां लोहे का प्रयोग होने लगा। कहां से? पाकिस्तान का जो गांधार क्षेत्र है, गांधार क्षेत्र कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। और जब मृतक लोग हुआ करते थे उनके साथ देखा जाए कब्रों में तो लोहे के औजार बहुत बड़ी मात्रा में गाड़े गए हैं, जो कि हमें खुदाई से मिले हैं, ये उत्खनन के बाद मिले हैं। और ऐसे औजार बलूचिस्तान में भी देखने को मिलते हैं। और लगभग देखा जाए तो इसी काल में ही पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग पाया गया था। और जब खुदाई हुई तो हमें खुदाई से यह पता चला कि तीर के नोक जो होती है, जो तीर होता है, ये तीर की जो नोक होती है, ये वाली तीर की नोक, जो तीर की नोक होती है, ध्यान रखिएगा, जो तीर की नोक होती है, बर्छे के फल होते हैं, लौह के शास्त्र होते हैं, शस्त्र वगैरह जो होते हैं, इनका प्रयोग देखा गया था लगभग 800 ईसा पूर्व में, लगभग 800 ईसा पूर्व में इनका प्रयोग देखा गया था, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर से होने लग गया था। और वैदिक काल के अंतिम दौर में देखोगे तो लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में भी फैल गया था। और इन प्रदेशों में तो जो सबसे पुराने लौह शस्त्र थे, जो औजार थे, वो भी पाए गए हैं, है ना। और ईसा पूर्व 7वीं सदी का देखा जाए तो उस समय के बताए जाते हैं। और उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं उसमें इस धातु को श्याम, क्या कहा गया है? श्याम। और दूसरा कृष्ण अयस कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और वैदिक ग्रंथों से देखा जाए तो वैदिक ग्रंथों में 6-8, 12, 24 तक जो है बैल के जो हल होते हैं उनमें जोते जाने की चर्चा देखने को मिली है। और जुताई जो थी वो लकड़ी के फाल वाले हल से हुआ करती थी, जिसमें कि ऊपरी गंगा के जो मैदानी क्षेत्र थे उनकी हल्की मिट्टी में काम लिया जा सकता था बहुत अच्छे तरीके से। तो वहां पे इन हलों का
प्रयोग किया गया था। किसका? लकड़ी के जो हल होते हैं उनका प्रयोग किया गया था। और उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो 4 प्रकार के मृद भांडों से परिचित थे। कौन कौन से थे? 4 प्रकार के, काला और लाल, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कौली, जो काली पॉलिशदार होती है, काली पॉलिशदार मृदभांड। तीसरा कह सकते हैं चित्रित धूसर मृदभांड, जिसे हम PGW बोलते हैं। और चौथा था लाल मृदभांड। कौन सा? लाल मृदभांड, ठीक है ना। इन 4 प्रकार के बर्तनों से, यहां पे मृदभांडों से ये लोग परिचित थे। अगर यही बात की जाए, यही लौह प्रयोग की संस्कृतियों की बात की जाए, जब लौह प्रयोग किया गया उस संस्कृति की बात की जाए, तो चित्रित दूसरा मृदभांड संस्कृति जो थी, जिसे हम PGW संस्कृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PGW संस्कृति, जिसे हम PGW संस्कृति बोलते हैं। और उत्तरी काले पॉलिश वाले जो मृदभांड थे, जो संस्कृति थी, जिसे हम क्या बोलते थे? NBPW संस्कृति। और दक्षिण भारत की जो महापाषाण संस्कृति मानी गई है, और इन्हें लौह प्रयोक्ता संस्कृति भी कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? लौह प्रयोक्ता संस्कृति के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना। अगर यहां सबसे पहले बात की जाए चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की बात की जाए, तो धूसर या फिर स्लेटी रंग के जो चित्रित मृदभांड हुआ करते थे वही हुआ करते थे। और इस संस्कृति की जो समयावधि है, जो कालावधि है, वो 100 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इसका विस्तार जो है वो दोआब को लगा करके, दोआब के साथ में उत्तरी गंगा घाटी जो है, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, इन क्षेत्रों को मिलाकर के मिलता है। और यही दूसरी नंबर की बात की जाए, आपके उत्तरी काले जो पॉलिश वाले जो ओपदार मृदभांड थे, जो उत्तरी काले पॉलिश वाले जो मृदभांड थे, उनकी संस्कृति की बात की जाए, या ओपदार, इसको ओपदार भी बोलते हैं, ओपदार मृदभांड संस्कृति की बात करें, ओपदार मृदभांड संस्कृति की बात की जाए यहाँ, तो ध्यान रखिएगा, काले रंग के जो पॉलिश होती है उसके जो मृदभांड हुआ करते थे उन्हीं को ओपदार कहते हैं। और इस प्रकार के जो मृदभांड थे वो स्टार्टिंग से ही उत्तरी भारत में मिले थे, और इसलिए इनके नाम में उत्तरी शब्द का प्रयोग किया गया है, और यही प्रचलन में रह गया फिर बाद में आकर के, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और इस संस्कृति के जो मृदभांड थे, जो चाक का पहिया होता है, चाक का पहिया, जो चाक का पहिया होता है उससे बना हुआ करते थे। और इस संस्कृति का जो कालावधि है, जो समयावधि है, वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व का समय सीमा इसका बताया जाता है। और इसका विस्तार जो हुआ था वो उत्तरी मैदान से मध्य भारत के जो क्षेत्र थे, और मध्य भारत के क्षेत्रों में आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये आया करते थे। और दक्कन का क्षेत्र जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तो इन क्षेत्रों को मिलाकर के इसमें इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यहां बात की जाए शतपथ ब्राह्मण में, अगर शतपथ ब्राह्मण में देखा जाए, ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में देखा जाए तो हल संबंधी जितने भी अनुष्ठान हैं उनका लंबा वर्णन देखने को मिला गया है। और ऐसा कहा भी जाता है कि सीता के जो पिता थे और जो विदेह के राजा थे, जनक, ये सीता के पिता थे, सीता के पिता, या फिर इनको विदेह का जनक भी कहते हैं, विदेह का राजा या मिथिला का राजा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो जनक थे उन्होंने हल चलाया था, और कृष्ण का जो भाई थे, कृष्ण के भाई बलराम, उनको हलदर कहा गया था। तो उसी समय की बातें हैं ये सब। और वैदिक काल के जो लोग थे तो वो जौ तो उपजाते ही थे, जो जौ होता है जिसे यव बोलते हैं, जौ, उसको तो उगाते ही थे। पर इस काल में चावल और गेहूं जो है उनकी मुख्य फसलें हो गए थे। और बाद में चल करके देखा जाए जो गेहूं था पंजाब
पंजाब और उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग होने लग गया। और वैदिक लोगों का चावल से परिचय सबसे पहले दोआब में हुआ था, और वैदिक ग्रंथों में तो इसका नाम व्रीहि कहा गया है। क्या कहा गया है? चावल का नाम व्रीहि, ये चावल का नाम हुआ करता था, ठीक है ना। और चावल का अवशेष जो कि हमें कहाँ से मिला है? हस्तिनापुर से मिला है। कहाँ से मिला है? हस्तिनापुर से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। और ये ईसा पूर्व 8वीं सदी का है। कब? 8वीं सदी ईसा पूर्व का, ध्यान रखिएगा। साक्ष्य हमारा 8वीं सदी ईसा पूर्व का है। और इसी समय के आसपास लगभग एटा जिला जो है आपका, जो आपका एटा जिला है, उसी एटा जिले के आसपास देखोगे तो अतरंजी खेड़ा है। क्या है? अतरंजी खेड़ा। और जहां अतरंजी खेड़ा है वहां से भी हमें क्या मिला है? चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य मिला है। और उत्तर वैदिक काल में भी बहुत प्रकार की कलाएं, शिल्प, इनका भी उदय देखने को मिलता है, क्योंकि लोहार, धातुकार, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और तांबे से उनका परिचय जो था वो वैदिक काल के स्टार्टिंग में ही हो गया था। और लगभग बताया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में, 1500 ईसा पूर्व के पहले ही जो तांबे के औजार थे, हैं औजार, उनके जखीरे जो होती हैं, जखीरे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिले हैं। और उनमें से ये भी क्लियर होता है कि वैदिकेतर जो समाज था उसमें ताम्र शिल्पी हुआ करते थे। और वैदिक जो लोग हुआ करते थे वो मेनली राजस्थान में खेतरी के जो तांबे की जो खाने हैं उनका प्रयोग किया करते थे। तो हमें बहुत सी चीज़ों का यहाँ से भी पता चलता है, ठीक है ना। और वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने जिन धातुओं का प्रयोग किया उनमें तांबा जो था वो सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तांबा सबसे पहले रखा भी जाता है। और तांबे की वस्तुएं जो थी वो चित्रित दूसरे मृत भांड स्थलों से भी पाई गई हैं। और यहाँ बुनाई, जो कपड़े बुनने की जो कला होती है जिसे बुनाई बोला जाता है, बुनाई केवल यहाँ पे कौन किया करता था? तो ध्यान रखना, केवल स्त्रियां जो थीं केवल वही बुनाई का काम किया करती थी। किंतु ये काम बड़े पैमाने पर हुआ करता था। चमड़े, मिट्टी, लकड़ी, इनके शिल्पों में भी भारी प्रगति देखने को मिलती, काफी उदय हुआ इन चीजों का भी। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में देखोगे जो आपके स्वर्णकार होते हैं, स्वर्णकार जैसे सुनार बोलते हैं, सुनार सोने का काम करने वाला, या आभूषण निर्माता, इनका भी उल्लेख देखने को मिलता है। जो कि ऐसा पता चलता है कि समाज के संपन्न वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करते होंगे। जो संपन्न वर्ग था, जिनके पास अच्छा धन था, संपत्ति थी, उन परिवारों की ये पूर्ति क्या करते थे? आभूषणों से। और खेती और अलग अलग शिल्पों की बदौलत देखा जाए तो अब उत्तर वैदिक काल जो है, जो लोग थे वो स्थायी जीवन अपना अपनाने में समर्थ हो गए। उन्होंने क्या था? एक स्थायी जीवन जीना अब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब प्रत्येक सुविधा उनको मिलने लग गई। और जब उत्खनन हुए, अनुसंधान जब हुए, तो उनसे हमें कुछ आभास ये मिलता है कि उत्तर वैदिक काल की बस्तियां कैसी थी। क्योंकि लोग कच्ची ईंटों के घरों में लकड़ी के खम्भों पर जो टिकी टिकाई जो होती हैं, जैसे हम झोपड़ी बोलते हैं, उन घरों में रहा करते थे। उनके घर तो देखा जाए मेनली तो निम्न कोटि के हुआ करते थे। फिर भी उनके जो चूल्हे थे, चूल्हे, या बात की जाए चूल्हों की या अनाजों की, अनाज में क्या था? धान था, धान, इनसे देखने को मिलता है सब चीज निम्न कोटि की थे। इससे पता चलता है कि चित्रित दूसरे मृत भांड जो थे उस काल के लोग ये हुआ करते थे, जो कि उत्तर वैदिक काल के लोग ही हैं। और उन लोगों को क्या बोला गया था? कृषिजीवी, खेती पर डिपेंड, या फिर स्थिरवासी। एक उन्होंने अपना स्थिर जीवन स्टार्ट कर दिया, तो स्थिरवासी या फिर कृषिजीवी इन लोगों को बोला गया था। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में देखोगे तो सबसे पहले हमें नगर शब्द देखने को मिलता है। नगर शब्द का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आकर के हमने नगरों के आरंभ का मंद आभास ही देखने को मिला। थोड़ी सी जानकारी मिली जब अंतिम दौर था हमारा उत्तर वैदिक काल का। और हस्तिनापुर, जो आपका हस्तिनापुर है और जो आपका कौशाम्बी है, हस्तिनापुर
और कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के पास है। वहां से तो वैदिक काल के अंत के महज देखा जाए तो गर्भावस्था वाले जो नगर हैं वो देखने को मिलते हैं और इन्हें आद्य नगरीय स्थल यानी कि प्रोटो अर्बन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो अर्बन साइट। किसको? हस्तिनापुर को और कौशाम्बी को। ठीक है ना। कुल मिलाकर के बात यह है कि उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में काफी उन्नति हुई। पशुचारी, यायावरी जीवन प्रणाली बहुत घट गई थी। खेती जो थी वो जीविका का मुख्य साधन हो गई थी और जीवन स्थायी और खूंटे में जो बंधा हुआ जो बैल होता है एक, उस तरीके से इनका जीवन हो गया था। जैसे कि हम एक खूंटे पर किसी बैल को बांध देते हैं, उसी तरीके से इन लोगों का जीवन जो था वो स्थायी हो गया था। ठीक है ना। एक खूंटे में बंधे हुए जानवर की तरह इनका जीवन हो गया था, बिल्कुल स्थायी जीवन। ठीक है ना। अब आगे बात करें, यहां बात करें राजनीतिक संगठन की। किसकी? राजनीतिक संगठन की बात करें। राजनीतिक संगठन। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक जनता जो थी, जनता वाली जो सभा समितियां थी, उनके लिए एक देखा जाए या उनकी जगह पर देखा जाए तो राजकीय प्रभुत्व आ जमे थे, प्रभुत्व का सामना कर रहे थे और विद्युत का जो नामो निशान तो बिल्कुल ये समझ लो कि बचा ही नहीं था। सभा और समिति जो थी वो अपनी जगह जीती तो रही, वहां चलती तो रही, पर उनका रंग ढंग है ना, प्रत्येक चीज परिवर्तन हो गया, बदल गया और उनमें राजाओं और जो अभिजात्य लोग थे उनका बोलबाला हो गया। जो शासक लोग अच्छे उच्च वर्ग के लोग थे, अब सभा में क्या था कि स्त्रियों का प्रवेश जो था निषिद्ध हो गया। किसमें? सभा जो हुआ करती थी उसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया और कुलीन और ब्राह्मण ये प्राबल्य हो गए। जो ब्राह्मण और जो कुलीन थे इनके लिए सुविधाएं हो गई, इनका जाना आना लगा रहा वहां पे, है ना। तो राज्यों की जो आकार वृद्धि हुई, अगर आकार वृद्धि से देखा जाए, जो मुखिया था या जो राजा था वो शक्तिशाली, एक आधिकारिक तौर से शक्तिशाली होता गया। कौन? मुखिया या फिर राजा, ये शक्तिशाली होते गए। और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी देखा जाए तो सबसे पहले हमें किसमें देखने को मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या देखने को मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ध्यान रखिएगा, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। और मध्य देश में वो राजा कहा जाता था। मध्य देश जो थे हमारे, उनमें उसे राजा बोला गया। अगर पूर्व में देखा जाए तो वहां इसको सम्राट बोला गया, है ना। पश्चिम में देखा जाए तो इसको स्वराट बोला गया, स्वराट। और उत्तर में देखोगे तो इसको विराट बोला गया, विराट। और दक्षिण में देखा जाए तो इसको भोज बोला गया, भोज। तो अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इसको पुकारा गया। तो राजा चारों दिशाओं को विजित कर देता था और उसे एक राट, क्या? एक राट कहा जाता था, एक राट। और ऐत्रेय ब्राह्मण की हम लोगों ने अभी यहां बात की, तो ऐत्रेय ब्राह्मण की थोड़ी सी बात यह भी ध्यान रखना, जो ऐत्रेय ब्राह्मण थे उनमें जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे वर्णित की गई थी? ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो शासन व्यवस्था थी, जो शासन व्यवस्था थी उसको कैसे वर्णित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्षेत्रों की बात करेंगे हम लोग और यहाँ शासन की, और इधर हम बात करेंगे उपाधि की। ठीक है ना। तो जो पूर्व का क्षेत्र था, आपके पूर्व के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ शासन जो था वो साम्राज्य के तौर पर चलता था, साम्राज्य। और यहाँ उपाधि क्या हुआ करती थी? मैंने बताया था कि सम्राट, सम्राट। अगर पश्चिम में बात करें, पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में इसको शासन कैसे था? स्वराज्य का था, स्वराज्य बोला जाता था।
और जो सम्राट था पहले वहां पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, स्वराट हो गया, स्वराट हो गया। ठीक है ना। और उत्तर की बात करें, उत्तर दिशा की, तो वहां पे बैराज्य थे, बैराज्य नाम से यहाँ शासन हुआ करता था, बैराज्य। और यहाँ जो राजा था उसको क्या बोला गया, विराट। ठीक है। और दक्षिण की बात करें, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में राजा को भोज्य बोला गया था, भोज्य। और यहाँ सॉरी, यहाँ जो भोज्य के नाम से यहाँ शासन हुआ करता था, बट यहाँ राजा को भोज बोला गया था, भोज। ठीक है। और मध्य देश की बात करें, अगर मध्य देश की बात की जाए तो यहाँ जो शासन हुआ करता था वो राज्य के नाम से हुआ करता था, और राजा यहाँ पर राजा ही कहलाया करता था। तो इस तरीके से जो शासन व्यवस्था थी, इस तरीके से ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित की गई है। ठीक है। और ध्यान रखना, अथर्ववेद में, किसमें, अथर्ववेद में तो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था परीक्षित। क्या नाम था, परीक्षित। उनका उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि मृत्यु लोक के देवता हुआ करते थे, मृत्यु लोक का देवता कौन था, परीक्षित। मृत्यु लोक का देवता परीक्षित। और राजा का राज्याभिषेक जो था जब हुआ करता था, तब क्या था कि राजसूय, राजसूय, जो राजसूय यज्ञ होता है उसके द्वारा संपन्न कराया जाता था इसका राज्याभिषेक, राजा का। और रत्निन जो था वो राज्य के उच्च पदाधिकारी हुआ करते थे, जो कि कुलीन वर्ग से संबंधित हुआ करते थे। और इन्हें रत्निन क्यों कहा जाता था, रत्निन, रत्निन इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कान में रत्न धारण किया करते थे। और शतपथ ब्राह्मण में सबसे ज़्यादा 12 रत्नियों का उल्लेख है। कितने का, 12 रत्नियों का उल्लेख देखने को मिलता है, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है ना। और यहाँ जो पद हुआ करते थे उन पदों के भी नाम सुन लीजिए किस तरीके से हुआ करते थे। एक तो सेनानी, सेनानी हुआ करते थे, और सेनापति। ठीक है ना। जो सूत थे, सूत, वो क्या हुआ करता था, राजा का सारथी। क्या, राजा का सारथी, रथ चलाने वाला। और जो ग्रामणी हुआ करते थे, ग्रामणी, अगर ग्रामणी की बात की जाए तो वो गांव का मुखिया हुआ करता था, गांव का मुखिया। और भागदूत, भागदूत जो हुआ करता था वो कर जो होता है, टैक्स जो होता है उसको इकट्ठा करने वाला होता था। ठीक है ना। और संग्रहिता, संग्रहिता कौन हुआ करता था, वो कोषाध्यक्ष हुआ करता था, कोषाध्यक्ष। और अच्छा बाप कौन हुआ करता था, अच्छा बाप। अच्छा बाप का ध्यान रखना, जो पासे जब राजा खेला करता था, पासे, तो पासे खेलने में राजा का ये सहयोग किया करता था, उसका सहयोगी हुआ करता था। और बात की जाए छता की, छता, छता कौन हुआ करता था, प्रतिहारी, कौन, प्रतिहारी। ठीक है ना। और गोवी कर्तन की बात करें, गोवी कर्तन एक पद हुआ करता था, जो कौन होता था, जो जंगल विभाग का प्रधान हुआ करता था, जंगल विभाग का प्रधान। ठीक है। और पालागल की बात की जाए, पालागल, तो पालागल कौन हुआ करता था, विदूषक, कौन, विदूषक हुआ करता था। और महिषी की बात की जाए, महिषी, तो महिषी कौन हुआ करता था, जो मेन बोल सकते हैं, मुख्य रानी बोल सकते हैं, जो मुख्य रानी हुआ करती थी उसको महिषी बोलते थे। ठीक है ना। और पुरोहित की बात करें, पुरोहित,
तो ध्यान रखना, जो धार्मिक कृत्य होते हैं, जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं, उनको संपन्न कराने वाला पुरोहित हुआ करता था। और युवराज कौन हुआ करता था? युवराज ये राजा का पुत्र या फिर राजकुमार हुआ करता था, युवराज। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ पद भी थे हमारे यहाँ पे। ठीक है। दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल में क्या था? जो राजसूय यज्ञ होता था उसी की तरह यहाँ पे क्या होता था? अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ हुआ करता था। वाजपेय यज्ञ हुआ करता था, वाजपेय यज्ञ। अग्निष्टोम होता था, अग्निष्टोम। ठीक है ना। एक सौत्रामणि यज्ञ हुआ करता था, सौत्रामणि यज्ञ। ये इसके अलावा 4 यज्ञ भी हुआ करते थे और ये प्रचलित यज्ञ थे। अगर अश्वमेघ यज्ञ की बात करें, क्या होता था? तो ये जब राज्य विस्तार करना होता था तो राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ हुआ करता था, जिसमें कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और जिस घोड़े को कोई पकड़ने का साहस करेगा तो उसको राजा की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। अगर वो हार गया तो उसका पूरा का पूरा क्षेत्र राजा के क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इस वाजपेयी यज्ञ की बात करें तो ये एक ऐसे प्रकार का यज्ञ था, इसमें रथ दौड़ हुआ करती थी, रथ दौड़ा करते थे, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था। और उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा और इसे बलि, शुल्क या भाग कहा गया। बलि, शुल्क या भाग कहा गया। ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले जो अधिकारी हुआ करते थे उनको भागदूत बोला गया या कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था, जैसे मैंने भी बताया। और शतपथ ब्राह्मण में तो यह भी उल्लेख किया गया है कि केवल वैश्य वर्ग को ही कर देता था, केवल जो वैश्य वर्ग था वही कर दिया करता था, केवल वैश्य वर्ग। इसकी मात्रा लगभग बताई जाती है कर की 1/6 भाग जो हुआ करता था वो कर था। और जो वैश्यों के द्वारा जो बलि, जो कर देने का जो कारण था, उसका एक नाम था अनश्य बलिकृत। क्या था? अनश्य बलिकृत। ये क्या था? अनश्य बलिकृत जो था, जो कर था, या अनश्यात बोल सकते हैं, यानी कि दूसरे के द्वारा उपभोग में आने वाला, इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम क्या रख गया? अनयस्य बलिकृत रख गया इसके कर का, वैश्य के कर का। और वैश्य वर्ण की उपाधि जो थी वो किससे उत्पत्ति हुई थी? विश्व शब्द से, विश्व शब्द से ही वैश्य बना, ध्यान रखना। और शूद्रों की दशा देखी जाए समाज में तो बहुत निम्न हुआ करती थी। उनका कार्य अन्य वर्गों की सेवा में करना हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा देखोगे तो उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में बहुत ज्यादा गिरावट आई देखने को। और ऐत्रेय ब्राह्मण में तो पुत्री को ही सभी दुखों का कारण माना गया है। और मैत्रायणी संहिता में देखोगे, किसमें? मैत्रायणी संहिता में। जो मैत्रायणी संहिता है, उस मैत्रायणी संहिता में देखोगे तो स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। और बृहदारण्यक उपनिषद में देखोगे तो ये उल्लेख किया गया है कि जो याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद है, जहां एक ओर यह दर्शाता है कि समाज में कुछ नारियां उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वहीं इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि शायद उसकी भी सीमा थी कि एक वाद विवाद के बाद ही याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था कि अधिक बहस न करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। ये हमें कहाँ से पता चलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है ना। यहां एक चीज और बता दूं, यहीं बीच में एक चीज आ जाती है आपकी, जो विवाह होता है, विवाह के 8 प्रकार जो होते हैं, 8 प्रकार। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। जो मनुस्मृति है उसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। किसमें? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, जिसमें से कि 4 विवाह जो हैं पहले वाले वो प्रशंसनीय बताए जाते हैं, और जो बाकी के 4 हैं वो निंदनीय बताए जाते हैं। 4 विवाह तो प्रशंसा करने योग्य हैं और 4 विवाह निंदा करने योग्य हैं। जो क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसनीय विवाह जो हैं, प्रशंसनीय विवाह वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर ध्यान रखना, ब्रह्म
नंबर 2 की बात करें देव, नंबर 3 की बात करें आर्स, और नंबर 4 की बात करें प्रजापत्य। इन चारों को समझ लीजिए। जो ब्रह्म है, कन्या जो वयस्क होती है, वयस्क होने पर उसके जो माता पिता थे उनके द्वारा योग्य उसके लिए जो लड़का है, जो वर है, वो खोज करके उससे अपनी कन्या का विवाह कर देना, वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। देव विवाह क्या होता है कि जब यज्ञ करने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे उनके साथ विवाह करना। किसके साथ? पुरोहितों के साथ। ये आपका देव कहलाता है। आर्स की बात करें तो कन्या के जो पिता थे उनके द्वारा जब यज्ञ कार्य होता था और 1-2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह कर देना, वो आपका क्या कहलाता था? आर्स कहलाता था। प्रजापत्य, वर जो है वो स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग करके विवाह करता था। जैसे कि आप लोग जानते हो ना, अभी थोड़ी सी जनरेशन की बात यहाँ पे करें मॉडर्न में, तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं आप लोगों के, तो गर्लफ्रेंड क्या बोलती है कि आप मेरे पिताजी से, बॉयफ्रेंड से बोलते हैं कि मेरे पापा से आप जो है मेरे फादर से मेरा हाथ मांगवा करके। तो सेम यहाँ पे था इस प्रजापत्य में कि जो वर था, जो लड़का था, वो स्वयं कन्या के पिता से कन्या का हाथ मांग करके विवाह किया करता था, जिसे प्रजापत्य बोला जाता है। और जो निंदनीय विवाह थे, जो निंदनीय विवाह थे, वो भी 4 थे। वो कौन कौन से थे? ध्यान रखना, नंबर 5 पे आपका आसुर, आसुर, और 6 की बात करें तो गंधर्व, गंधर्व, और 7वां था आपका पैशाच, पैशाच, और 8वां था आपका राक्षस। तो जो असुर था, जो आसुर विवाह था, उसमें क्या था कि कन्या के पिता के द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय कर देना, उसको बेच देना, वो आसुर विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह में कन्या और पुरुष प्रेम या फिर जो कामुकता होती है उससे एक वशीभूत होकर के विवाह कर देना। जो पैशाच है, जैसे कि मान लो सोई हुई है या विषिक्त कन्या है, उसके साथ सहवास करके विवाह कर देना। और राक्षस यानी कि एक बलपूर्वक कन्या को छीन करके उससे विवाह कर लेना, वो हमारा राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक है, चलिए। और ध्यान रखना, ऐसी काफ़ी बहुत सी विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है, विदुषी स्त्रियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। जो याज्ञवल्क्य है, जो याज्ञवल्क्य है उसकी 2 पत्नियां थीं। कौन कौन सी? मैत्रेयी, और दूसरी की बात की जाए तो कात्यायनी। ये उसकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। और जो भी प्रमुख विदुषी स्त्रियां थीं उनमें गार्गी, शुलभा, वेदवती, वेदवती और काशकृत्सनी, काशकृत्सनी, ये इसमें सम्मिलित थी। और उत्तर वैदिक काल में जो गोत्र प्रथा थी, गोत्र प्रथा, ये स्थापित हुई। और गोत्र शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गोष्ठ होता है, गोष्ठ। और गोष्ठ एक ऐसा स्थान होता है जहाँ के पूरे कुल का गोधन पाला जाता है। अगर जाबलापनिषद की बात करें, किसकी? जाबलोपनिषद की बात करें, जाबलोपनिषद की बात करें तो जो जाबलोपनिषद है उसमें सबसे पहले 4 आश्रमों का एक साथ उल्लेख मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण में जुताई के लिए कर्षण या कृषंत, किसके लिए? जुताई के लिए कर्षण या कृषंत, है ना। और बुवाई जो होती है, बुवाई, बीज बोना, उस बुवाई के लिए ध्यान रखना बपन या बपंत, है ना। कटाई जो होती है, कटाई फसल की, उस कटाई के लिए ध्यान रखना लुनन या लुनंत। और मड़ाई जो होती है, जो सफाई होती है खेत में, जैसे नराई बोलते हैं, मड़ाई बोलते हैं, उसके लिए मृडन, है ना, या मृडंत। इन शब्दों का उल्लेख देखने को मिलता है, इनका प्रयोग हुआ था। अभी मैंने यहाँ आपको बताई थी थोड़ी देर पहले कि जाबलोपनिषद में जो 4 आश्रम हैं उनका एक साथ उल्लेख देखने को मिलता है।
तो आइए आश्रमों के बारे में देखते हैं। जो आश्रम व्यवस्था थी, जो आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था, तो देखो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। और आश्रम का अर्थ होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। और मैंने बताया कि सबसे पहले जबलोपनिषद में 4 आश्रम बताए जाते हैं। तो यहाँ चलो उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ आश्रम, और दूसरा यहाँ रखना आयु, चार्ट बना लीजिएगा इसका। कार्य क्या थे, ठीक है, और चौथा पुरुषार्थ। तो देखो आश्रम में सबसे पहला आपका आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इसमें जो आयु हुआ करती है वो 0 से 25 वर्ष तक इसमें ब्रह्मचर्य आपकी आयु हो सकती है। इसमें कार्य क्या होता था, केवल ज्ञान प्राप्ति का, केवल ज्ञान प्राप्ति का। और पुरुषार्थ क्या था इसमें, केवल धर्म। दूसरा आता है आपका गृहस्थ। गृहस्थ, जो गृहस्थ होता है उसमें 25 से लेकर के और 50 वर्ष तक की आयु, 26 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु होती है। और उसमें सांसारिक जीवन का कार्य होता है, सांसारिक जीवन। और इसमें धर्म पुरुषार्थ क्या है, अर्थ और काम, अर्थ और काम। और तीसरा जो आश्रम है आप लोगों का वो है वानप्रस्थ। वो क्या है, वानप्रस्थ है। और इसमें 51 से लेकर के और आपका 75 वर्ष तक की आयु होती है इसमें। और इसमें क्या है कि ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर ध्यान करना, ठीक है ना। और इसमें पुरुषार्थ क्या है, केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ इसमें होता है। और चौथा होता है आपका संन्यास। संन्यास, तो संन्यास में ध्यान रखना 76 से लेकर के 100 वर्ष तक की आयु इसमें होती है। और इसमें मोक्ष के लिए जो कार्य होता है वो क्या है, मोक्ष के लिए तपस्या, मोक्ष तपस्या। और इसका पुरुषार्थ भी मोक्ष ही होता है, मोक्ष प्राप्त करना केवल, ठीक है ना। तो 3 ऋण मनुष्यों को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब 3 ऋण कौन से, एक तो ऋषि ऋण, ऋण की बात और सुन लीजिए। पहला कौन सा है, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण यानी कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। दूसरा पितृ ऋण यानी कि पुत्र की उत्पत्ति। और तीसरा देव ऋण, देव ऋण है यानी कि यज्ञ करवाना। तो इन तीनों ऋणों से उत्तीर्ण होना, इनको पूरा संपूर्ण कर लेना ये आवश्यक है गृहस्थ आश्रम में। और ये तो हमारी आश्रम की व्यवस्था रही। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हल के लिए जो शीर होता है, जो गोबर होता है, हल के लिए जो शीर होता है या जो गोबर होता है ना, इसकी खाद के लिए यहाँ पर प्रयोग जो शब्द किया गया था वो ध्यान रखना, क्या किया गया था खाद के लिए, खाद के लिए शब्द प्रयोग करीश, करीश शब्द प्रयोग किया गया था। और चावल के लिए ब्रीही तंदुल, गेहूं के लिए गोधूम, धान के लिए शाली, उड़द के लिए भाष माशरी, और सरसों के लिए शारिशाका, सांबा के लिए श्यामांक, और अलसी के लिए उपमा, गन्ना के लिए इच्छु, और सन के लिए क्षण। इन शब्दों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। और आपके अथर्ववेद में तो अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख भी हुआ है, जो नहर होती हैं उनका भी उल्लेख हुआ है। और अथर्ववेद में अतिवृष्टि अनावृष्टि से जो फसलों की रक्षा होती है उनके लिए मंत्रों का भी उल्लेख है। और बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक उपनिषद में देखा जाए, बृहदारण्यक उपनिषद में जो श्रेष्ठिन शब्द है, श्रेष्ठिन शब्द, श्रेष्ठिन शब्द जो है, या ऐत्रेय ब्राह्मण में जो श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठेय, श्रेष्ठिम, श्रेष्ठिन और श्रेष्ठ शब्द, इनका उल्लेख है किसमें, बृहदारण्यक उपनिषद में। इससे क्या होता था कि व्यापारियों की श्रेणी का अनुमान लगाया जाता था। और जो आपकी तैत्रीय संहिता है, तैत्रीय संहिता, जो तैत्रीय संहिता है उसका ध्यान रखना, उसमें ऋण के लिए कुशीद, जो ऋण शब्द है इस तैत्रीय संहिता में, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, कुशीद।
कुशीद शब्द प्रयोग किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण में उधार लेने वाले जो लोग हैं उसको कुशीदिन प्रयोग किया गया है। बाट जो होता है, बाट 4 किलो का है, 5 किलो का है, 2 किलो का है, जो भी बाट है उसकी जो मूल इकाई होती थी वो होती है रत्तिका। जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं रत्ती भर नहीं देंगे, रत्ती भर, उसी को रत्तिका बोलते हैं, छोटी इकाई। और गुंजा का जो लाल दाना था उसी को भी बाट बोला जाता है, गुंजा का लाल दाना। और साहित्य में से तुला बीज बोला गया है, इस बाट को तुला बीज बोला गया है, तुला बीज। ध्यान रखना आगे कि निष्क, शतमान, कृषण, इन सब को देखा जाए तो ये माप की अलग अलग इकाइयां हुआ करती थी। और ध्यान रखना अनाज को मापने के लिए, अनाज को मापने के लिए ध्यान रखना काय का प्रयोग होता था, द्रोण, द्रोण का प्रयोग अनाज को मापने के लिए किया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वेद के लिए अपने पुरोहित हो गए थे और इन पुरोहितों के सहायक भी हुआ करते थे। और इन सब पर देखा जाए तो एक याज्ञिक कर्मकांड जो होता है, यानी कि नज़र रखने वाला जो पुरोहित होता है उसको ब्राह्मण या फिर ऋतिज कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्राह्मण या फिर ऋतिज। यहाँ पर ध्यान रखना क्या बोला गया था इनको, तो नजर रखने वाले लोग थे उनको याज्ञिक या फिर ब्राह्मण या फिर ऋत्विज, क्या ऋत्विज बोला गया था। थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं वेद पुरोहित और सहायक लोगों के बारे में। जो वेदों के जो पुरोहित हुआ करते थे और उन पुरोहितों के सहायक जो हुआ करते थे। सहायक, अगर ऋग्वेद में बात की जाए तो पुरोहित कौन था? होत्र या होत्रा, जिसे उच्चारण भी बोलते हैं। सहायक मंत्रावरण, जो सहायक हुआ करता था उसको मंत्रावरण, अच्छावाक या ग्रावस्तुत। और सामवेद की बात करें, सामवेद में जो पुरोहित होता था उसको उद्गाता या गायन, ठीक है ना। और सहायक कौन था? प्रतिहोता, प्रतिहोता है ना। और प्रस्तोता, प्रस्तोता या फिर शुभ्रहान्यम। और यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद में इसको पुरोहित को अधर्व्यू, अधर्व्यू, ठीक है, या कर्मकांडी। और इसका जो सहायक था प्रतिष्ठा, उन्नोता, निष्ठा, ये इसको बोला जाता था। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद का जो पुरोहित हुआ करता था उसको ब्रह्म बोला गया था, ब्रह्मा, ठीक है। और इसको अग्निद या फिर पोता इसका सहायक हुआ करता था, ठीक है। आगे ध्यान रखना कि वैदिक लोग जो थे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल टाइप से, या वृत्त जो होते हैं सर्कल के बराबर के वर्ग बनाने का तरीका जानते थे। और वर्गों को जोड़ करके और अंतर का हिसाब ये लगा सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से इनको आता था। वैदिक लोग जो थे वो आकाशीय पिंड, जो आकाशीय पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से ग्रह, प्लेनेट है, या नक्षत्र, नक्षत्र, इनकी गति को जानते थे। और ये भी जानते थे कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष यानी कि धुरी पर और सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये भी जानते थे। और अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे जो पहली प्रारंभिक रचना है, ध्यान रखिएगा, जो अष्टाध्यायी है, जो अष्टाध्यायी है वो वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। यास्क का जो यास्क है उसका जो निरुक्त है वो क्लासिकल संस्कृति गद्य का सर्व प्राचीन ग्रंथ माना गया है। और सबसे पहले 3 वर्ण जो थे वो कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय
और वैश्य, इनको एक साथ कहा गया है। तीनों को क्या कहा गया है? द्विज। तीन वर्ण जो थे हमारे सबसे पहले, इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज बोला गया है। यहाँ संस्कार की बात करें, संस्कार का मतलब क्या होता है? परिष्कार या फिर शुद्धिकरण करना संस्कार होता है। और इस संस्कार के तो माध्यम से जो व्यक्ति है उसको समाज में एक योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता था। और ये संस्कार जन्म लेने से पूर्व यानी जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु के बाद तक चलते रहते थे। और उपनयन संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? द्विज कहलाता था। 16 संस्कारों की बात होती है। 16 संस्कार कौन कौन से, उनको भी देख लीजिए। 16 संस्कार, पहला गर्भाधान, दूसरा जातकर्म, तीसरा अन्नप्राशन, विद्यारंभ और केशांत, पुंसवन और एक आपका सीमांतोन्नयन और एक आपका निष्क्रमण, नामकरण, चूड़ाकर्म, कर्णवध या कर्णवेद, उपनयन, और आप एक कह सकते हैं आपका वेदारंभ, समावर्तन और एक विवाह और एक अंत्येष्टि। ये आपके 16 संस्कार होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपके 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए अगर धर्मसूत्रों के संकलन की बात की जाए, धर्मसूत्र होते हैं, इनके संकलन की बात की जाए तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के और 200 ईसा पूर्व के बीच में बताया जाता है इनका संकलन। इसमें क्या था? राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख देखने को मिलता है। और धर्मसूत्र के जो प्रणेता थे वो कौन थे? आपस्तंभ। कौन थे? आपस्तंभ। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ क्या था? व्याकरण का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो किसने लिखा था? पाणिनि ने। कौन सा लिखा था? और वो क्या है? अष्टाध्यायी। और ये कब लिखा गया था? 4वीं सदी ईसा पूर्व में। 4वीं सदी ईसा पूर्व में लिखा गया था ये। पतंजलि का महाभाष्य है। पतंजलि का महाभाष्य, जो पतंजलि का महाभाष्य है उसको ध्यान रखना, वो 2री सदी ईसा पूर्व में लिखा गया था। कब? 2री सदी ईसा पूर्व में। पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य लिखा गया है वो 2री सदी ईसा पूर्व में लिखा गया है। और जो आपके कात्यायन थे, उन्होंने क्या लिखा है? वार्तिक लिखा है। वार्तिक ग्रंथ है ये। वार्तिक किसने लिखा है? कात्यायन ने लिखा है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये क्या थे? ये मुनित्रय कहे गए थे। ये पाणिनि और एक आपके पतंजलि और एक आपके कात्यायन, इन तीनों को क्या कहा गया था? ध्यान रखिएगा, मुनित्रय। इनको मुनित्रय कहा गया था। निरुक्त की बात करें, निरुक्त का मतलब होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। जो व्युत्पत्ति शास्त्र होता है उसको निरुक्त बोलते हैं। और निरुक्त के जो पहले आचार्य थे वो कौन थे? कश्यप ऋषि। कौन थे? कश्यप ऋषि। ठीक है, इनकी रचना का नाम देखा जाए तो इनकी रचना जो निघंटु है,
इनकी रचना का नाम निघंटु है और उस निघंटु में उल्लेख ये मिलता है लेकिन उपलब्ध नहीं है। निरुक्तों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं वो यास्क के द्वारा रचित किए गए थे, जिनको निरुक्त जो कि निरुक्त कहलाते हैं, जो कि 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। कब के? 5वीं सदी ईसा पूर्व के। और ज्योतिष का पहला ग्रंथ जो है वो क्या है? वेदांग ज्योतिष। क्या है? वेदांग ज्योतिष। किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा रचित किया गया था? तो ध्यान रखना, लगद मुनि के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने जैसा बताया अभी कि वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की? लगद मुनि ने की। ठीक है, लगद मुनि ने की। अब यहां ध्यान रखना, जो लगद मुनि ने बताया मैंने आपको कि जो लगद मुनि थे उन्होंने वेदांग ज्योतिष की रचना की। और आयुर्वेद, अगर यहां बात की जाए आपसे आयुर्वेद के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। ठीक है, और गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है। जो गंधर्व वेद है वो किसका? वो सामवेद का उपवेद है। और धनुर्वेद, जो आपका धनुर्वेद है, धनुर्वेद किसका उपवेद है? धनुर्वेद यजुर्वेद का, यजुर्वेद का, ध्यान रखना, यजुर्वेद का उपवेद है। और शिल्पवेद, शिल्पवेद जो है वो अथर्ववेद का, किसका? अथर्ववेद का उपवेद कहलाता है। अगर यहां थोड़ी सी मैं बात कर लूं वेदांग सूत्र की, वेदांग सूत्र की, तो ध्यान रखना, सबसे पहले वैदिक साहित्य का विभाजन जो था वो 6 भागों में हुआ था। और 6 भागों में जब इसका विभाजन किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं। और वेदांग का अर्थ होता है कि वेद की सहायक विधाएं, वही हमारी वेदांग कहलाती है। और ये वेद जो थे वो अर्थापन, क्या चीज? अर्थापन, यानी कि अर्थ के ज्ञान में देखोगे तो उसमें सहायता दिया करती थी, सहायता पहुंचाया करती थी। और संक्षिप्त शैली का जब प्रयोग हुआ उसके बाद इन्हें सूत्र भी कहा जाने लग गया। और इनकी संख्या कितनी है? 6। एक तो शिक्षा, शिक्षा, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र, व्याकरण, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब ध्यान रखना, शिक्षा का अर्थ होता है ध्वनि शास्त्र, ध्वनि शास्त्र। कल्पसूत्र का क्या मतलब होता है? धार्मिक आचार शास्त्र, धार्मिक आचार शास्त्र। ठीक है, और इस व्याकरण का व्याकरण ही होता है। निरुक्त का व्युत्पत्ति शास्त्र, व्युत्पत्ति शास्त्र मतलब होता है इसका। अगर छंद की बात की जाए तो माप सिद्धांत, छंद का माप सिद्धांत। ठीक है, और ज्योतिष का खगोल विज्ञान, क्या? खगोल विज्ञान। अब इनके प्राचीनतम ग्रंथ यानी कि जो ग्रंथकार थे वो ध्यान रखना, इसके शिक्षा के यानी कि ध्वनि शास्त्र इसका मतलब है, उसके ऋक् प्रतिशाख्य हुआ करते थे, शौनक। इसमें कल्पसूत्र में बात करें तो कल्पसूत्र में ध्यान रखना, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र, ये 4 आया करते थे। श्रौत सूत्र में आशुलायन श्रौत सूत्र जो था वो आया करता था। ग्रह सूत्र में आशुलायन ग्रह सूत्र आया करता था। धर्म सूत्र में बोधायन धर्म सूत्र आया करता था। और सुलभ सूत्र में बोधायन सुलभ और सूत्र आया करता था। जो व्याकरण है, व्याकरण, इसमें अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की रचना है,
निरुक्त में देखोगे उसमें, सॉरी निरुक्त में, तो निरुक्त में भी ध्यान रखना, निरुक्त क्या है, महर्षि यास्क की रचना है। और छंद में, छंद सूत्र जो है पिंगल ऋषि की रचना है। ज्योतिष में देखोगे वेदांग ज्योतिष की बात कर जो कि लगद मुनि के द्वारा रचित की गई है। ठीक है, ये हमारे 6 वेदांग सूत्र थे। यहाँ ध्यान रखना स्मृतियाँ जो थीं वो हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हुआ करती थी। और मनुस्मृति में, किसमें, मनुस्मृति में ध्यान रखना आर्य संस्कार के 4 क्षेत्र बताए गए हैं। किसके, आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्र बताए गए हैं। 4 कौन कौन से? नंबर 1 ब्रह्मवर्त, महर्षि, तीसरा मध्य देश, चौथा आर्यावर्त। ये 4 बताए गए हैं। और मिताक्षरा, जो मिताक्षरा है जो कि 12वीं सदी की है, 12वीं सदी की है मिताक्षरा। इस ग्रंथ के जो लेखक वो कौन थे? विज्ञानेश्वर। और जो आपका दाय भाग है वो भी 12वीं सदी का है, 12वीं सदी का है। इसके लेखक कौन थे? जीमुतवाहन इसके लेखक थे। ठीक है। और पुराण जो शब्द होता है, पुराण, इसका मतलब क्या होता है? पुराण का इसका मतलब होता है प्राचीन आख्यान, पुरानी बातें धर्मशास्त्रों की। और इनमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सब प्रमुख माने जाते हैं। और इसमें जो मत्स्य पुराण है या वायु पुराण सबसे प्राचीन है। और पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन देखने को मिलता है। आपका धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र है, स्मृतियां हैं, टीकाएं हैं, इनका सामूहिक नाम होता है ये सब जो है। रामायण के रचयिता कौन थे? जो रामायण थी इसके रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। इसका अंतिम संकलन जो था वो 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और इसे भारत का आदि महाकाव्य कहा जाता है। इस रामायण को भारत का आदि महाकाव्य कहा जाता है। जबकि जो वाल्मीकि थे वो आदि कवि थे। इसको आदि महाकाव्य कहा जाता है। और वाल्मीकि जी हमारे आदि कवि थे। और प्रारंभ में इसके 6000 श्लोक थे, 6000 श्लोक। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 12,000, यानी कि दोगुनी संख्या हो गई। और अंत में देखोगे तो अब लास्ट में आकर के 24,000 संख्या हो गई। और इसे क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, चतुर्विंशति कहा जाता है, या चतुर्विंशति साहसी संहिता इस रामायण को कहा जाता है। और रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद जो किया गया था, चोल शासक था कुलोत्तुंग, जो कुलोत्तुंग था, उसके कुलोत्तुंग तीसरा था, उसके समय में कवि कम्मन ने किया था। हाँ तो प्यारे ध्यान रखना, जो रामायण का जो तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद हुआ, एक चोल शासक था कुलोत्तुंग तृतीय। इसके समय में किसने किया था? कवि कम्बन ने इसका अनुवाद किया था। और इसे क्या बोलते हैं? रामायण को ध्यान रखना, जो हुआ रामायणम, ठीक है, या फिर रामावतारम, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो रामायण का बांग्ला भाषा में जो अनुवाद हुआ, वो सबसे पहले कृत्तिवास, किसके? कृत्तिवास ने किया था। और कब किया था? बारवक शाह के समय में, बारवक
शाह के समय में इसका बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ था। और 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखा जाए, कब? 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ध्यान रखना, रामास्वामी नायकर उनको बोलते हैं पेरियर। जो रामास्वामी नायकर थे उनको पेरियर भी बोला जाता है, उर्फ पेरियर कर सकते हैं। उन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। किसमें? तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की। और अब बात करें थोड़ी सी महाभारत की। महाभारत की तो महाभारत का संकलन जो किया था वो महर्षि किसने किया था? वेद व्यास ने। लेकिन ये अंतिम रूप से 400 ईसा पूर्व के ईस्वी के आसपास जो है पूरा हुआ था। और स्टार्टिंग में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। और तब इसे क्या कहा जाता था? जय संहिता। इसको जय संहिता कहा जाता था। और इसका अर्थ है कि विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। और बाद में श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000 हो गई। तब इसे क्या कहा गया? भारत कहा गया। जब इसकी संख्या 24,000 हो गई, इसको भारत कहा गया, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। और अंत में देखा जाए तो इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, 1,00,000 श्लोक। और उसके बाद इसको क्या कहा गया? सतसहस्त्री। क्या कहा गया? ध्यान रखिएगा, सतसहस्त्री कहा गया या फिर महाभारत कहा गया। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं महाभारत के अंदर। महाभारत में टोटल 18 पर्व हैं। इसमें से जो भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व वो 6वां पर्व है। ध्यान रखना, ये भीष्म पद जो है, पर्व जो है, 6वां पर्व है। और इसका भाग गीता में देखने को मिलता है, जिसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान इनका संगम देखने को मिलता है। और गीता में ही सबसे पहले अवतारवाद, किसका? अवतारवाद का उल्लेख देखने को मिलता है। और ये भी ध्यान रखना, इस महाभारत का तमिल भाषा में जो अनुवाद किया वो पेरुंदेवार ने किया। किसने? पेरुंदेवनार ने किया, जो कि भारतम नाम से जाना जाता है। किसने किया? पेरुंदेवनार ने किया, जो काय के नाम से जाना जाता है? भारतम। और महाभारत का बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किया वो किसने किया? अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ। किसके समय? अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ। अब यहां हमारी ये बात क्लियर होती है कि इस वैदिक, उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया कि इसमें आश्रम व्यवस्था क्या थी, गृहस्थ क्या था, वानप्रस्थ क्या था, विवाह क्या थे हमारे, किस तरीके का जीवन था, किस तरीके से हमारे काव्यों का, ग्रंथों का प्रचलन हुआ, राजनीतिक संगठन क्या थे, लोहे की संस्कृतियाँ कैसी थीं, हैं। और जो मैंने बताया था और PGW जो था पद्धति, उसके बारे में बताया। यानी कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन से हट करके के भी काफ़ी वैदिक काल में वेद को लेकर के, वेदांगों को लेकर के, उपनिषदों को लेकर के काफ़ी हमें बदलाव देखने को मिलता है इस उत्तर वैदिक काल में। और आई होप, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेकिन ये अभी डिटेल में नहीं है, बट ये NCERT बताता है आपका, वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। डिटेल में जब पढ़ेंगे हम प्रीलिम्स के सिलेबस में अच्छे तरीके से इसको खोल करके पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए, और अगले अध्याय जब हमारा 7वां स्टार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे NCERT के अध्याय 7 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। 7वें अध्याय में हम जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए।